नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 96। मैं हूं कालिदास। भाई, देश में चल क्या रहा है? एक तरफ राजनीतिक चर्चाएं हैं, कहीं मोदी कहीं योगी। मोदी और योगी की खींचातानी की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आज किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, आज बात करते हैं सीधे उस मुद्दे की जो छात्रों और शिक्षकों और पूरे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सीधे यूजीसी की बात करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से समझ लो, यूजीसी आखिर है क्या? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 में बनी भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, जो ये तय करती है कि देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैसे चलेंगे, किसे डिग्री देने का अधिकार होगा, फीस क्या होगी, नियम क्या होंगे, क्वालिटी कैसी होगी। सीधी भाषा में बोलूँ तो भारत में जितनी डिग्रियां मिलती हैं वे सब यूजीसी की छाया से मिलती है। अब आते हैं पॉइंट पे जहां सारा झगड़ा शुरू होता है। रिजर्वेशन। मान लो कि सरकार ने 100 नौकरियां निकाली। थ्योरी में क्या होना चाहिए? जितने भी लोग परीक्षा दें, जो योग्य है उसे नौकरी मिले। सिंपल गेम। लेकिन भारत थ्योरी से नहीं चलता है। भारत इतिहास के बोझ के साथ चलता है। एससी, एसटी, ओबीसी वो वर्ग हैं जिन्हें दशकों से नहीं, सदियों तक बराबरी का हक नहीं मिला। छुआछूत, जात पात, ऊंची नीची जाति, ये सब कहानी कोई नई नहीं है। ये देश की सच्चाई रही है। और अगर आप आज भी अगर आपको लगता है कि जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है तो आप बहुत ही दूर की सोच रहे हैं। इसे असमानता को थोड़ा बैलेंस करने के लिए संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है। आज की स्थिति में लगभग 15% सीट एसटी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए और करीब 40% सीटें सभी के लिए ओपन होती हैं। ये कोई दया नहीं है, कोई एहसान नहीं, यह संविधान द्वारा दिया गया सामाजिक न्याय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम हर जगह सही तरीके से काम कर रहा है? और क्या हर नियम वाकई न्याय कर रहा है? अब बात कर रहे हैं असली मुद्दे की, यूजीसी के नए नियम। यूजीसी ने हाल ही में कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू करने की बात कही है। कागज पर मकसद बहुत साफ है। अगर एसटी, एसटी, ओबीसी के छात्र के साथ भेदभाव हो तो शिकायत जल्दी सुनी जाएगी और दोषी पर कार्रवाई हो। यानी अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र जाति या नाम के आधार पर परेशान किया जाए तो वो कानून के तहत पीड़ित नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, शिकायत आते ही 24 घंटा के अंदर एक्शन की बात कही गई है। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या बिना पूरी जांच के इतनी जल्दी कार्रवाई न्याय के खिलाफ तो नहीं जाती है? हमारा कानून कहता है दोषी साबित होने तक निर्दोष, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी बताई जा रही है। सबसे गंभीर बात, नए नियमों के फेक या झूठी शिकायत करने वाले पे कार्रवाई का जिक्र साफ तौर पर नहीं है। मतलब अगर कोई शिकायत गलत निकली तो शिकायत करने वालों का क्या होगा, इसका जवाब नियमों में साफ नहीं है। यहीं से लोगों का डर शुरू होता है। ये डर नहीं, भेदभाव को रोकना गलत है। डर ये है कि कहीं कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। और ये डर हवा में नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद पहले कह चुका है कि कुछ मामलों में जाति से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग हुआ है। अब यहाँ मैं साफ कहना चाहता हूँ कि भेदभाव रोकना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो न्याय करे, ना कि डर पैदा करे। आज जो विरोध हो रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, विरोध इस बात का है कि नियम संतुलित हो, सबको सुनने का मौका मिले और निर्दोष को सजा ना मिले। अंत में बहुत ही सीधा सवाल, यूजीसी के नए नियम सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे या समाज में नई दरारें पैदा करेंगे? आप क्या सोचते हैं? ये नियम सही दिशा में है या इनमें सुधार की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। ऐसी ज़मीनी और बिना डरे बातों के लिए न्यू 96 को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कालिदास। धन्यवाद।